अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम इन वीडियो लेक्चर्स में फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश पोइट्री को जो है डिस्कस कर रहे हैं। फ़र्स्ट ईयर में जो इंग्लिश पोइट्री है उसमें मुख्तलिफ पोएम्स हैं और स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उन पोएम्स को जो है वो पढ़ेंगे और फिर उस अपनी पढ़ाई की बुनियाद पर, अपनी स्टडी की बुनियाद पर उनसे रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे या जो है वो विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कुछ एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो कहा जाएगा। मकसद वही है कि स्टूडेंट जो है वो कितना अच्छी तरह से कम्प्रीहेंड कर सकते हैं और उस अपनी कम्प्रीहेंशन को वो कितनी अच्छी लैंग्वेज में जो है वो बयान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इस सिलसिले में पोएम नंबर 3 लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ की स्टडी करेंगे। अब इंसान इस कायनात में जब से रहता है, इस कायनात के साथ उसका एक ख़ास किस्म का रिश्ता है। इस कायनात का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है वो वेजिटेबल वर्ल्ड है और इंसान चूँकि जो है वो एनिमल वर्ल्ड से जो है वो ताल्लुक़ रखता है। तो एनिमल वर्ल्ड और जो वेजिटेबल वर्ल्ड है उनका एक ख़ास किस्म का जो है वो रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप को लेकर इंसान मुख्तलिफ तरीके से वेजिटेबल वर्ल्ड को जो है वो डिपिक्ट करता रहता है। इस पोएम में हाउसमैन ने वेजिटेबल वर्ल्ड और एनिमल वर्ल्ड, जिसका वो खुद जो है वो हिस्सा है, उसका एक तरह से जो है वो कंपैरिजन किया है। शायर को इस बात पे अफसोस है कि वेजिटेबल वर्ल्ड जो है वो परमानेंट है, जबकि एनिमल वर्ल्ड, जिसमें इंसान भी शामिल है, वो एक महदूद मुद्दत के लिए है। अब इस किस्म का कंपैरिजन ऑफ कोर्स जो है उदासी पैदा करेगा, डिसअपॉइंटमेंट पैदा करेगा। लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट, ये उदासी इंसान को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मुतासर ना करे, इसका पोइट ने जो है वो एक सलूशन दिया है और वो सलूशन ये है कि आपके पास जितना भी टाइम है आप फितरत से महजूज होने के लिए उस वक्त को जो है वो गुजारें। अब जब इस पोएम को पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपने जो है वो नोट करनी है कि सबसे पहली बात तो आपने ये नोट करनी है कि किस तरह से शायर ने एक बहुत ही पेचीदा ख्याल को बहुत ही सादा से अंदाज में जो है वो पेश किया है। इसके अलावा जो इस पोएम में इमेजरी इस्तेमाल हुई है, इस पोएम की जो सेटिंग है उस पर आपने जो है वो गौर करना है कि किस तरह से सिंपल इमेजेस को नेचर से लेके पोइट ने एक पूरा फिलोसफिकल वर्ल्ड जो है, फिलोसफिकल कंस्ट्रक्ट जो है वो तामीर कर दिया है, फिलोसफिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो तामीर कर दिया है। इसके अलावा आप जो है वो जब भी पोइट्री को पढ़ रहे हो, क्योंकि पोइट्री का ताल्लुक जो है वो ज़्यादातर प्रेजेंटेशन से होता है और पोइट्री में जो प्रेजेंटेशन होती है वो प्रोज की निस्बत जो है वो मुख्तलिफ होती है। आप लाइनों की लेंथ को जो है वो पढ़ें, लाइनों में वर्ड्स की अरेंजमेंट्स को पढ़ें और देखें कि ये लेंथ और इमेजेस जो है वो किस किस्म का इम्पैक्ट आपके जहन पे जो है वो छोड़ती हैं। ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और स्टूडेंट्स को इन पर कंसंट्रेट करना चाहिए। बाद में कुछ और मज़ीद इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, पहले हम जो है वो इस पोएम को देख लें। इस पोएम को A.E. हाउसमैन ने 3 स्टैंजाज की शक्ल में जो है ऑर्गेनाइज किया है। पहला जो स्टैंजा है उसमें चेरी ट्री की खूबसूरती के बारे में जो है वो बताया है। दूसरे स्टैंजे में शायर ने अपनी उम्र के बारे में बताया है कि उसकी टोटल एज कितनी है, एज इट हैज़ बीन ग्रांटेड इन द हॉली बुक्स थ्रू डिफरेंट रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स। और उसमें से व्हाट पार्ट ऑफ हिज एज ही हैज़ स्पेंट, कि उसने अपनी उम्र का कितना ज़्यादा हिस्सा जो है वो गुजार लिया है। तीसरे स्टैंजे में शायर ने अपनी उस सैडनेस को जो उसे फितरत के साथ कंपैरिजन करने से जो है वो पैदा होती है, जो उसमें फितरत के साथ कंपैरिजन करने से पैदा होती है, उसको ओवरकम करने का जो है वो एक फार्मूला बताया। ये फार्मूला हमारे लिए भी है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम हमेशा के लिए जो है वो ज़िंदा रहें। हमें ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि हमें मोमेंट्स में ज़िंदा रहने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि जो है वो घंटों में, हफ्तों में
महीनों में, सालों में, इस तरह से क्योंकि हम कभी भी कुछ ग्रेट नहीं कर सकते। हमारे पास जो लम्हा आए हमें उस लम्हे को जो है वो गनीमत जानना चाहिए और उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहिए। चलिए स्टूडेंट जो है वो पहले पोएम को देखते हैं। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ is hung with bloom along the bough and stands about the woodland ride wearing white for Easter tide। अब जो है इस पहले स्टैंजे में शायर ने जो है वो बताया है कि चेरी ट्री जो है वो क्यों खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि इट इज़ ऑल कवर्ड विद फ्रूट at the present. Its boughs have been weighed down because of the weight of the fruit, and it is fully covered with snow, and it is somewhere along the path in the woods, and because of its white appearances, it appears to be all ready to celebrate Easter, a very famous Christian festival। यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से पोएट ने एक ट्री को एक पर्सोनिफाई किया है, इस तरह से उसको जो है वो पेश किया है कि उसको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। नेक्स्ट स्टैंजा जो है वो देखें। नाउ ऑफ माई 60 years and 10, 20 will not come again and take from 70 springs a score, it only leaves me 50 more। यहाँ पे पोएट जो है वो बता क्या रहा है कि he is already 20 years old and he is expected to live for 70 years on this earth। If you subtract those 20 years from his total time of 70 years, he has been left with only 50 years। यानी वो पहले ही जो 20 साल का हो चुका है और मजहबी किताबों के मुताबिक इंसान इस दुनिया में उसकी नेचुरल उसकी फितरती जो उम्र है वो 70 साल तक होती है, और 70 साल में से अगर जो है वो आप निकाल दें 20 साल तो 50 साल उसके पास जो है वो रह गए हैं। तो ये ओनली का वर्ड जो है वो लास्ट लाइन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 50 years इज़ अ लॉन्ग टाइम फॉर अ चाइल्ड, बट फॉर समवन हु इज़ sensitive, who is very conscious about the speed with which the time passes, 50 years are not that much great, that much long time। तो इस बात को जो है वो समझने की जो है वो ज़रूरत है कि 50 साल काफ़ी लंबे लगते हैं, लेकिन जो है जब आप उम्र के गुजरने की स्पीड देखते हैं तो 50 साल जो है वो कुछ भी नहीं लगते, और फिर आप जब इसको फितरत के साथ इसका मुकाबला करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा छोटा लगता है। लास्ट जो स्टैंजा है इज़ अ सॉर्ट ऑफ कंसोलेशन और द सोल्यूशन विच द पोएट हैज़ फाउंड आफ्टर हिज कंटेम्पलेशन। वो क्या है? एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम 50 springs are little room, about the woodland I will go to see the cherry hung with snow। Poet feels that 50 years are not enough, but what is the solution? The only solution he has got is he should go and enjoy the beauty of nature as long as he can। यानी 50 साल फितरत को देखने के लिए जो है काफ़ी नहीं है, उम्र जो है उम्र ये काफ़ी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्या सोल्यूशन जो है वो क्या है? एक तो आप जो है पछताते रहें, बैठे रहें और कुछ ना करें। दूसरा ये है कि ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ में अपने आप को मसरूफ़ कर लें और जो टाइम आपके पास है उस टाइम को मस्बत अंदाज में अच्छे तरीके से फितरत के साथ हम आहंगी पैदा करके गुजारें। तो स्टूडेंट्स ये छोटी सी पोएम है, 3 स्टैंजाज हैं और इन 3 स्टैंजाज को डिफरेंट तरीके से जो पोएट ने जो है वो अरेंज किया है। आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि विच इज़ द लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज। आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब जो है वो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वाई चेरी लुक्स द लवलीस्ट ऑफ ट्रीज, एंड वाइज ये भी पूछा जा सकता है वाई इज चेरी वियरिंग वाइट ड्रेस, और व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज दैट चेरी इज
वियरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड। इस किस्म का क्वेश्चन भी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है हाउ ओल्ड इज द पोएट, और हाउ ही फील्स अबाउट हिज एज एंड हाउ लॉन्ग ही इज सपोज टू लिव ऑन दिस अर्थ। इस किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप पोएट का एटीट्यूड जो है वो पूछा जा सकता है कि हाउ डज द पोएट फील इन द लास्ट स्टैंजा, और ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन द पोएट फाइंड्स फॉर हिमसेल्फ, उसे अपने लिए किस किस्म का सोल्यूशन जो है वो नज़र आता है। इसके अलावा ये बहुत इम्पोर्टेंट पोएम है, और विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इसमें से लाइनें आपको दी जा सकती हैं, और आपसे पूछा जा सकता है कि आप इसको जो है वो इनको जो है वो एक्सप्लेन करें। ऑफ कोर्स वहाँ पे मकसद आपकी जो है वो लैंग्वेज चेक करना होता है। आपको सिंपल कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस जो है वो कंस्ट्रक्ट करने आने चाहिए ताकि आप इनका अच्छी तरह से जवाब दे सकें। इसके अलावा इसमें वोकैबुलरी की कुछ आइटम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, लाइक जो स्कोर है, बड़ा मशहूर वर्ड है 20 स्कोर जो है वो इज अ वर्ड फॉर 20, यानी 20 के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, एक स्कोर में 20 चीज़ें होती हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये कुछ अहम से क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। रेफरेंस टू द एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से ये पोएम जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। इसके अलावा ये पोएम जो है वोकैबुलरी की कुछ आइटम जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं। पढ़ने के लिए पोएम जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉयबल है। आप अगर इस पोएम को पढ़ते हैं तो आप इससे लुत्फ़ उठाते हैं। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल जो नेक्स्ट पोएम के साथ जो है वो दोबारा मैं अगली चौथी पोएम जो है वो हम लोग जो है वो कर रहे होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे चैनल एडमिट पब्लिक को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस किस्म के वीडियो लेक्चर जो है वो देता रहूँ। इससे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा आइडिया अपने टेक्स्ट के बारे में मिलेगा कि आपका टेक्स्ट जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग में आपको काफ़ी हेल्प होगी। कमेंट्स के थ्रू मुझे ये भी बताइएगा कि इस किस्म के वीडियो लेक्चर्स को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।